इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के स्टेट गेस्ट बने, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए। अब पाकिस्तान के विशेषज्ञ और विश्लेषक शहबाज सरकार से इसे लेकर सवाल पूछ रहे हैं। और इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर चीमा को आपने सुना, ये हिंदुस्तान के नहीं पाकिस्तान के ही विश्लेषक हैं जिनकी बात आप सुन रहे थे, और उन्होंने तो पूरी कलई खोलकर रख दी। उस दौर की भी याद दिला दी। एक वो भी दौर हुआ करता था जब ताकतवर देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो जब भारत आते थे तो पाकिस्तान भी जाते थे, लेकिन अब वो दौर बीत चुका है। जो दौर बीत गया उसे भूल जाइए, कोई मलाल मत रखिए इरशाद साहब। मैं ये कहूंगा कि देखिए, कमर चीमा की जाती राय, चौधरी फवाद की जाती राय, उनकी जाती राय से एक आदमी के कहने से पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आ रही है। हालांकि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, 75 साल से चीख रहा है, कुछ नहीं कर सका, तो दो आदमी कमर चीमा और फवाद चौधरी के कहने से पाकिस्तान को कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, था, रहेगा इंशाल्लाह। आप इससे बेफिक्र रहिए। यानी इरशाद साहब जो कमर चीमा बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं बहुत ताकतवर मुल्क है, लेकिन कमर चीमा तो बाकायदा आंकड़ा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहां पर तो बदहाली इतनी ज्यादा है, आपकी इकॉनमी की पोल खोल के रख रहे हैं। क्या आप इसको नकारेंगे? मैं बिल्कुल इनको कह रहा हूं कि ये एक शख्स की जाती राय को आप पूरे पाकिस्तान पे मुसल्लत मत कीजिए। आप जो शोर करना है वो कीजिए। आप शोर, आपको लगता है क्या कमर चीमा का डीएनए भी इंडियन है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि इंडोनेशिया के लोगों ने अगर आपसे बात की है, इरशाद साहब नहीं, इरशाद साहब का डीएनए पूछना चाहिए ना कि आपका डीएनए क्या है। कमर चीमा का डीएनए भी इंडियन तो नहीं है कहीं? देखिए, बात यह है, खित्ता एक ही है, डीएनए, मैं ये कह रहा हूं कि खित्ता एक ही है, एक बार दरमियान में है। हम अपना मुल्क देकर के आए, हो सकता है मेरे खानदान, मेरे अबाओ अजदाद आपको हिंदुस्तान देकर के आए, मेरा डीएनए भी हिंदुस्तान। जिस तरह से आप सबकी जाती राय करार दे रहे हैं ना, मतलब ये तो पाकिस्तान के ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोगों का डीएनए आप इंडियन खुद करार दे रहे हैं। अवधेश जी कुछ ऐड करना चाहते हैं जल्दी से सर। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान देख करके आए हैं हमारे, ये तो अभी खुद भी स्वीकार, इनका भी डीएनए देखा जाए तो ये इरशाद साहब का भी डीएनए, ये टेस्ट ही नहीं करवाएंगे ना जब आप कहेंगे कि हमारा डीएनए क्या निकलेगा। अरे सर सुनिए, हमारे ऋषि मुनियों की संतान हम भी है, आप भी हैं। अगस्त मुनि अगर इंडोनेशिया तक गए थे, मार्कंडेय ऋषि इंडोनेशिया तक गए थे, बाली में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। सुबियांतो का भी नाम आपने सुना है कि रहा हो। कम से कम इंडोनेशिया से एक सीख लीजिए, एक सीख लीजिए, इस्लाम मजहब मानिए, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और इंडोनेशिया में अब्बास, इतिहास बताता है कि इंडोनेशिया में इस्लाम जो है, आज का जो इस्लाम है वो भारत से ही गया। भारत में आने के बाद चूंकि यही रास्ता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह से वहां जाने का, तो इस्लाम का भी प्रसार यहीं से हुआ है वहां। मैं तो यही कह रहा हूं। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ, अच्छा इरशाद साहब आपके पास आ रहे हैं, हमारे साथ कुछ और भी मेहमान हैं। समीर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आप सुन रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं इरशाद अहमद साहब, उन्हें ऐसा लग रहा है, उनको सुनकर कि उन्हें सिर्फ लगता है कि सब कुछ दुरुस्त है पाकिस्तान में, लेकिन बाकी जितने बयान आ रहे हैं उनको लग रहा है कि दिक्कत है पाकिस्तान के अंदर और वहां पर हल्ला भी हो रहा है। इरशाद साहब बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर सुबियांतो नहीं गए पाकिस्तान तो वहां हल्ला भी हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। इरशाद साहब को देखिए, पाकिस्तान की जो हालत है वो पूरी दुनिया जानती है। अब वो कोई छुपा हुआ मामला नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि आर्थिक रूप से और बाकी रूप में पाकिस्तान कितना कमज़ोर हो चुका है। मैं तो अभी पाकिस्तान की जो पत्रकार है आरजू जी, उनकी तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान में बैठकर ये स्वीकार किया कि उनका डीएनए भी भारतीय है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हिम्मत की बात है कि पाकिस्तान में बैठकर आप स्वीकार कर रहे हो। इसलिए तो मैं आरजू कासमी को कहता हूं कि वो बहुत बहादुर जर्नलिस्ट है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए, भारत और इंडोनेशिया की बात रहे तो ये उसी तरह इशारा कर रहा है अखंड भारत की ओर। और मुझे लग रहा है जिस बात का जिक्र संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने किया है, और जो भारत चाहता है कि अखंड भारत बने, यह उस दिशा में मुझे लग रहा है शुरुआत एक हो चुकी है। अगर इंडोनेशिया के सबसे बड़े व्यक्ति जो अब हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, अगर वो जो कहते हैं कि उनका डीएनए भारतीय है, और भारत और इंडोनेशिया के संबंध तो आप देखिए लंबे समय से एक रहे। यही भारत है जब जवाहरलाल नेहरू ने
युवा बिजू पटनायक को भेजा था 1947 में, वहां के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति को प्लेन से छुड़ाकर लाने में, तो उनको प्लेन से लेकर आए थे। तो भारत हमेशा सपोर्ट करता रहा है, और नरसिम्हा राव ने तो लूक ईस्ट की नीति दी थी, तब इंडोनेशिया को सपोर्ट किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्ट ईस्ट की नीति का जिक्र किया, उसमें इंडोनेशिया को सपोर्ट किया। और सबसे बड़ा, सिंगापुर के बाद सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इंडोनेशिया भारत के साथ है। बिल्कुल। 2000 के बाद से आप देखेंगे तो हर भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया का दौरा किया है 2000 से लेकर लगातार। कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं जो इंडोनेशिया नहीं गया। सर, ये कोई पहले राष्ट्रपति थोड़ी है। नहीं, और समीर जी बता रहा है कि डीएनए उनका किस तरीके से भारत से मैच करता है, और यही कारण रहा। बिल्कुल, भारत और इंडोनेशिया के संबंध इतने प्रगाढ़ होते चले गए। सही बात है। और समीर जी, कोई इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थोड़ी रिपब्लिक डे के हमारे खास मेहमान बने हैं, चौथे राष्ट्रपति हैं। इनके पिता सुकर्णो जो हैं वो हमारे पहले रिपब्लिक डे के मेहमान थे।